ऑलराइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम CWC कंपनी के लिए KPI डैशबोर्ड बना रहे पावर बीआई में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक की मेजर बनाए थे हमने, और जिस मेजर यूज़ करके हमको लास्ट मंथ का KPI वैल्यू मिला था, परसेंटेज अप्रूव। और फिर हमने उस KPI को इस मेजर को जीजी टेस्ट को ये वाले KPI के गोल में डाल दिया था। दैट देयरफॉर उससे हुआ क्या, जो भी मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर नवंबर कर रहे हैं तो ये जो गोल है वो प्रीवियस मंथ का आता है 70.7। सो दिस इज अक्टूबर मंथ्स अप्रूवल रेट, और उसको कंपेयर कर रहे हो 79.7 से, देयरफॉर 79.7 इज इन ग्रीन। बट दिक्कत ये हो रही थी कि अगर मैं सो दिस इज अबाउट प्रीवियस मंथ, ये प्रीवियस मंथ है। बट अगर यूज़र को देखना है थ्रेशोल्ड कि 85% के अगेंस्ट कंपेयर करना है, मतलब टारगेट जो है, CEO बोल रहा है कि भाई अप्रूवल रेट शुड बी 85%, तो वो 85% के अगेंस्ट में को कंपेयर करना है। तो यूज़र क्या करेगा, वर्सेस थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेगा, एंड दिस गोल शुड चेंज ऑटोमेटिकली टू 85%। तो ये हम करेंगे इस वीडियो में कि ऑटोमेटिकली गोल कैसे चेंज होगा। सो लेट्स कंटिन्यू टू प्ले अराउंड विद द जीजी टेस्ट मेजर। मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी पक्का मेजर बनाने के पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक टाइम पास मेजर बनाता हूँ, जीजी टेस्ट। उस पर खेलते रहने का, और जब तुमको पता है कि हाँ ये मेजर परफेक्टली चल रहा है, तब उसको प्रमोट कर दो एक नए मेजर में। ठीक है, तो चलो अब करना क्या है, मेरे को डिपेंडिंग ऑन what is the value selected in benchmark slicer, I should change between benchmark approval और ZZ टेस्ट। क्योंकि ZZ टेस्ट में हमने बेसिकली कर क्या रहे थे, प्रीवियस मंथ का डेटा निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, ये याद रखना, ये हम एक काम करते हैं, ZZ टेस्ट का में जो जो भी हमने लिखा था ये लिखेंगे हम, ये काम आएगा अपने को वापस। आई कट दिस फ्रॉम हियर, और मैं इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ कहीं काम आने के लिए। सो आई ब्रिंग द नोटपैड हियर, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये काम आएगा वापस। अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई प्रीवियस जो बेंचमार्क का जो स्लाइसर है, उसमें कौन सा वैल्यू सिलेक्ट किया है यूज़र ने, और उस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेंचमार्क स्लाइसर में क्या सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड है वर्सेस थ्रेशोल्ड ना, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो आई एम गोइंग टू से वेरिएबल, एक वेरिएबल देते। हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, एक काम करते हैं, वेरिएबल के आगे इक्वल्स टू नहीं डालते, डायरेक्ट नाम डालते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, बेंचमार्क टाइप, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ बेंचमार्क टाइप, ओके, इक्वल्स टू बेंचमार्क टाइप क्या, इक्वल्स टू सिलेक्टेड वैल्यू। अब सिलेक्ट वैल्यू मंथ नहीं, मेरे को कौन सा चाहिए, बेंचमार्क टाइप। तो फिल्टर बेंचमार्क टाइप, ठीक है। सो फार सो गुड। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी सिलेक्टेड है बेंचमार्क फिल्टर में, उसको वो वैल्यू को असाइन कर दे इस बॉक्स में जिसका नाम है बेंचमार्क टाइप। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके आगे मैं कुछ और फॉर्मूला लिखूँ, बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू दे रहा है कैसे इसे। तो रिटर्न करता हूँ, ऑल्ट एंटर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न बेंचमार्क टाइप। कुछ फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो भी बेंचमार्क टाइप में सिलेक्टेड है वो मुझे बता, वो मुझे ला के दे। सो आई एम गोइंग टू से एंटर, एंड लेट्स से व्हाट ZZ टेस्ट गिव्स मी। So ZZ test should give me versus threshold. Make sense, right? Versus threshold. Versus threshold selected है। अगर मैं प्रीवियस मंथ करता हूँ तो क्या सिलेक्टेड हो जाएगा, वर्सेस प्रीवियस मंथ। ओके, इफ आई गो टू, और ये वैल्यू हमको यूज करना है इफ फॉर्मूला में, कि अगर इफ दिस इज सिलेक्टेड डू दिस, इफ वर्सेस थ्रेशोल्ड सिलेक्टेड डू दिस। तो अपन क्या करते हैं, टेबल व्यू में जाते हैं। मेरे को ये ना वर्सेस प्रीवियस मंथ नहीं यूज़ करना है, मेरे को इसका ऑर्डर यूज़ करना है, नंबर 1 या नंबर 2। हमने क्या किया था, वर्सेस थ्रेशोल्ड वाज नंबर 1 एंड वर्सेस प्रीवियस मंथ वाज नंबर 2। सो नंबर 1 नंबर 2 सिलेक्ट करते, क्योंकि फॉर्मूला आसान होगा लिखने में। वो वर्सेस थ्रेशोल्ड वो सब दिमाग खराब है।
सो 1 और 2 इज इंपॉर्टेंट, याद रखो थ्रेशोल्ड इज 1, प्रीवियस मंथ इज 2. आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई ZZ टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट बेंचमार्क ऑर्डर. ऑर्डर नाम देते हैं उसको, ऑर्डर मेक्स मोर सेंस राइट. और इसको हटा के हम बोलते हैं, आ गया यार, स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, बेंचमार्क लिखा हुआ है. ठीक है, बेंचमार्क ऑर्डर, और यहाँ पे रिटर्न विल बी बेंचमार्क ऑर्डर. इंटर करते हैं. दिस शुड गिव मी व्हाट इज इट 1, नहीं दिस शुड गिव मी 2, दिस शुड गिव मी 2. आजा आजा आजा, देखो दिस शुड गिव मी 2. एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जाके उसका स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देते हैं. आई एम गोइंग टू गो टू दैट एंड आई एम गोइंग टू चेंज इट टू, ये जो कॉलम का नाम है ना, ये कभी कभी आगे जाके प्रॉब्लम देगा. सो मेक श्योर यू स्पेल इट करेक्टली. बेंच मार्क, स्पेलिंग बराबर है ना. बेंच मार्क टाइप, नहीं भाई क्या कर रहा है मैं, BNCH. ओके देयर यू गो. बेंच, क्या कर रहा हूँ मैं ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया हो गया. बेंच मार्क फेयर इनफ. ओके लेट्स गो बैक टू आवर मेजर. ओके, करना क्या है इसका, ये वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया है वार बेंचमार्क सिलेक्टेड ऑर्डर ब्ला ब्ला ब्ला. और दूसरा जो वेरिएबल था वो मैं यहाँ से उठाता हूँ अपने नोटपैड से, प्रीवियस में. ठीक है, आजा भाई. तो अभी इसका अपन इंटरेस्टिंगली यूज़ करेंगे. देखो रिटर्न, अब फॉर्मूला लिखेंगे इफ़ यूज़ करके कि इफ़, और इसको ऑल्ट एंटर मार के नीचे ले लेते हैं ताकि हम इसके बीच में टाइप कर पाए ठीक से. सो इफ़, ओके याद रखो, इफ़ बेंचमार्क ऑर्डर, इधर है ऑर्डर, या ये वाला, दिस इज आवर वेरिएबल राइट. इफ बेंचमार्क ऑर्डर इज इक्वल टू 1, मतलब थ्रेशोल्ड है, कॉमा आई नीड सम वैल्यू. अगर किसी ने बेंचमार्क स्लाइसर में 1 सिलेक्ट किया है, 1 मतलब वर्सेस थ्रेशोल्ड सिलेक्ट किया है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गोल में क्या दिखाना है, मेरे को गोल में दिखाना है बेंचमार्क अप्रूवल विच वॉज 85%. मैं मैन्युअली 85% नहीं लिखूंगा, मैंने इसके लिए एक मेजर बनाया था जहाँ पे 85% स्टोर किया था हमने. तो कल को जाके अगर 85% 90% करना होगा तो मेरे को सिर्फ ये मेजर में जाके चेंज करना है 90%. आई डोंट हैव टू गो एंड चेंज दैट 95% इन दिस फॉर्मूला. दैट्स वाई वी क्रिएटेड द मेजर इन द फर्स्ट प्लेस. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ somebody is selecting 1 which is versus threshold, so give me benchmark approval which is nothing but 85%. ठीक है, अब क्या, ट्रू रिजल्ट इफ फॉल्स. अगर किसी ने 2 सिलेक्ट किया है तो क्या, अगर किसी ने 2 सिलेक्ट किया है तो मेरे को क्या चाहिए, आई नीड अ फॉर्मूला. कैलकुलेट परसेंटेज अप्रूव, सॉरी दो बार परसेंटेज कहाँ से आ गया भाई, हाँ परसेंटेज अप्रूव कॉमा डिम, सॉरी ऑल, मेरे को डिम डेट का फिल्टर उड़ाना है. डिम डेट और मेरे को डिम डेट कौन सा चाहिए, मंथ नंबर इज इक्वल टू प्रीवियस मंथ. इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब काफ़ी सिंपल है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने बेंचमार्क ऑर्डर में 1 सिलेक्ट किया है तो गोल में क्या दिखाना है, 85% दिखाना है. अदरवाइज क्या दिखाना है, प्रीवियस मंथ का अप्रूवल रेट. चलो एंटर मार के देखते क्या होता है. दिस विल बी इंटरेस्टिंग. ओके दिस इज गिविंग मी 70.1. ठीक है, और जब सो वर्सेस प्रीवियस मंथ 70.1 यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज 70.1. और जैसे ही वर्सेस थ्रेशोल्ड करूँगा इट शुड चेंज टू 85. परफेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. अब मैं क्या करूँगा, इस KPI में जाता हूँ और यहाँ पे ZZ टेस्ट, ओके ऑलरेडी ZZ टेस्ट लिया है. So see, it automatically changed to 85%. And then if I go to previous month, it should change to 70.1 and this should change to green. I hope you understand what I'm trying to do. ठीक है, and this means 13.78% improve हुआ है हमारा KPI versus
प्रीवियस मंथ, और अगर मैं वर्सेस थ्रेशोल्ड करूँ तो मेरा मेरा KPI 6.19% से परफॉर्मेंस खराब हुई, घटा है वर्सेस द थ्रेशोल्ड। आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई वुड एनकरेज यू टू डू इज, इसी तरह से, सॉरी बाय द वे, नाउ दिस इज नॉट अ जीजी टेस्ट एनी मोर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ ये पूरे फॉर्मूला को, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मेजर। मैं बोला था ना कि एक बार मेजर सेट हो गया तो तुम उसको प्रमोट कर दो एक पक्के मेजर में। आई एम गोइंग टू से क्लिक ऑन न्यू मेजर, और इस मेजर को नाम देते हैं हम, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। ठीक है, इस मेजर को हम नाम देते हैं बेंचमार्क क्या था वो, एक मिनट, पुराने डैशबोर्ड में जाता हूँ, मैं नाम भूल गया। सो लेट्स डू दिस, AHT वर्सेस बेंचमार्क, बेंचमार्क बेंचमार्क AHT। एक मिनट, थोड़ा इधर आ भाई, एक फ़िल्टर सेलेक्ट करते हैं। मैं भूल गया कि क्या है। हाँ, ऐप परसेंटेज ऐप एक्शन वर्सेस, ये दिखाएगा परसेंटेज ऐप एक्शन वर्सेस बेंच, ओके देयर यू गो। सो मैं इसको नाम देने वाला हूँ परसेंटेज अप्रूव्ड वर्सेस बेंचमार्क। ओके, दैट्स इट। अब फॉर्मूला डाला ही नहीं मैंने, रुक जा भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला, अरे ये क्या हो गया, क्या कुछ हुआ क्या, अच्छा इधर है, परसेंटेज अप्रूव्ड वर्सेस बेंचमार्क। सो लेट्स गो बैक देयर। क्या हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया है क्या इसको, या ठीक है मैंने ऑलरेडी बनाया था। तो आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला, और वो जब मैंने कॉपी पेस्ट मारा था वही कॉपी पेस्ट मारते हैं, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो नाउ दिस लुक्स गुड राइट। ठीक है, लेट्स हिट एंटर एंड सी व्हाट हैपेंस। परसेंटेज अप्रूव्ड वर्सेस बेंचमार्क, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। ठीक है, इस मेजर को मैं डिलीट मार देता, राइट क्लिक में अननेसेसरी बन गया, डिलीट फ्रॉम मॉडल, यस प्लीज़ डिलीट फ्रॉम मॉडल, एंड मेरे KPI में जाके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई KPI में चलते, और यहाँ पे जीजी टेस्ट हटा के, अरे वर्किंग ऑन इट, जीजी टेस्ट हटा के आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस परसेंटेज अप्रूव्ड वर्सेस बेंचमार्क, and there you go. So versus threshold will change to 85%, previous month will change to 70.13%. Awesome. ठीक है, चलो, that's it. I will encourage all of you guys to create this, to create this measure, जैसे कि percentage approved versus benchmark, percentage declined versus benchmark, percentage withdraw versus benchmark, percentage AHT versus benchmark, percentage SLA versus benchmark, और number of apps versus benchmark, ये सब बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये सब बना चुका हूँगा। अब हम इसके आगे व्यूज़ बनाएंगे, जैसे कि वो ग्राफ्स था। सो इफ़ आई गो बैक टू दिस डैशबोर्ड, हम ये सब बनाएंगे, ये की ट्रेंड्स, रीजंस फॉर विड्रॉल ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट एक मिनट, ये जो पीछे जो ग्राफ दिख रहा है ना तुमको लाइन, वो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम बाद में दूसरे विजुअल्स पे जाएंगे। ठीक है, बट आई विल नॉट क्रिएट द रेस्ट ऑफ द गोल्स। तुम लोग प्लीज़ गोल्स बना लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं गोल्स के आगे की बात करूँगा। ऑलराइट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।